Hello students, welcome to this channel. My name is Dinesh Rai and today's topic is one of the most important topic for competitive exams like JEE Mains and NEET also, and for also board exams. So through this channel I would like to provide you the proper notes ताकि आप last moment पे इसको refer कर पाएं और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे पाएं. ठीक है, इस चैनल में कोई भी चीज़ फ्रॉम बेसिक से एडवांस लेवल में होगी और जो भी टॉपिक कवर होगा उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आपको कराए जाएंगे. तो कभी भी इस चैनल में जो बताया जा रहा है उसको आप प्रॉपर एक नोट्स के फॉर्म में लिखें, इसीलिए मैंने इसको नोट्स के फॉर्म में पहले ही से लिख दिया है ताकि कोई टाइम वेस्ट ना हो और दूसरा जो लेक्चर्स है वो ज़्यादा लेंदी ना हो. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो मैं वहां पर समझाऊंगा. ठीक है, आइए आज का टॉपिक देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ. यानी जब भी हम रुके हुए चार्ज से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी स्टडी करते हैं, उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट्स. क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैट्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इतना समझ में आया? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जेस. चार्जेस क्या होते हैं बच्चों? चार्जेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. किसी भी यूनिवर्स में जो मैटर है जिसका कुछ मास होगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है चार्जेस, जिसके हेल्प से वो ऑब्जेक्ट है, वो जो मैटर है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. कभी भी अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखें तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अभी बता दूंगा बेटा, है ना. तो जो चार्जेस हैं वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का. ठीक है, जो कि हेल्प करता है ये बताने में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में. इसको हम ऐसे समझें कि जैसे हमारा जो ये फिजिकल बॉडी है वो हेल्प करता है किसी भी चीज को सेंस करने में. ठीक है, हीट हो या फ्लो ऑफ एयर हो किस डायरेक्शन में, तो हम अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के कारण ही हम बता पाते हैं कि वो किस तरफ है, उसका डायरेक्शन. सिमिलरली जो मैटर है उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज चार्ज, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने से बता पाएगा कि किस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है. और किस कारण से बता पाएगा? क्योंकि उस पर क्या एग्जर्ट होगा? एक फोर्स. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बच्चों दो वर्ड से अगेन बना है. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिज्म. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों कंबाइन हो तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. वो अलग बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसमें वो अलग होगा और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अलग होगा. बट जब हम इन दोनों को मैच करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तभी क्या बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ वहां पर, सपोज करो यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं. सपोज करो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है. ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा वो जेड एक्सिस पे होगा. अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड एक्सिस में जो होगा, जेड एक्सिस में वहां पर क्या होगा? ये वेव ट्रेवल करेगी. इसको हम वेव्स के चैप्टर में पढ़ेंगे डेप्थ में, बट अभी के लिए आप इतना समझो. ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. इसीलिए इस फील्ड को क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ स्टूडेंट्स, in 18th century it was found by Benjamin, right, कि there are two types of charges. उन्होंने क्या किया? एक ग्लास रॉड लिया बच्चों, एक ग्लास रॉड लिया और एक सिल्क क्लॉथ लिया, दोनों को रब किए. तो जब उन्होंने देखा कि जो ग्लास रॉड पे है वहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है. क्या है? पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है.
बेंजामिन फ्रैंकलिन को क्या दिखा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है और सिल्क क्लोथ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है। वहां से उन्होंने एक थ्योरी दी कि दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूं, दिस इज ग्लास रॉड, जहां पर क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज, एंड सिल्क क्लोथ जहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था बच्चों। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कौन कंटेन करता है, वो हमेशा प्रोटॉन्स कंटेन करते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज जो कि ग्लास रॉड पे मिला था हमें, ठीक है, उसको कौन कंटेन करता है, प्रोटॉन्स। ठीक है, किसी भी एटम में तीन जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, तीन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है वो हमेशा क्या रखेगा, पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज जहां पर हमें मिला था बेटा, वो कहां पर मिला था, सिल्क क्लॉथ पे। तो सिल्क क्लॉथ पे हमें क्या मिला था, नेगेटिव चार्ज, और ये कहां मिलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मिलेंगे बेटा। गॉट इट। यानी प्रोटॉन्स जो है वो क्या कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स क्या कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन 18th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने क्या लिया, ग्लास रॉड लिया और सिल्क क्लॉथ लिया, दोनों को रब किया, और उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटली थ्योरी दी चार्जेस के बारे में, उन्होंने ये पाया कि जो ग्लास रॉड पे है वहां पे अपने आप पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, उन्होंने एक पॉइंट और बताया कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो आया ग्लास रॉड पे, दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द सिल्क क्लॉथ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या आगे क्या कहलाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कौन दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, उसको हम आगे फिर से देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझिए। ठीक है, कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। ठीक है, नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑल्सो दैट द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किस में मेजर होंगे, इनके अमाउंट किस में मेजर होंगे, कूलॉम्स में। ठीक है, जैसे कि हम शुगर को केजी में करते हैं, वैसे इन चार्जेस को हम कूलॉम्स में करेंगे। गॉट इट, एसआई यूनिट समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं बेटा, इतना समझ में आ गया। नाउ दीज आर सम यूजफुल डेटा जो कि आपको याद रखना है बेटा, है ना, कभी भी न्यूमेरिकल में आपको ये पूछा जाएगा। तीन पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसके चार्जेस यहाँ है एंड मास। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बट इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, और प्रोटॉन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। न्यूट्रॉन में चार्ज ना होने का मतलब क्या है, वहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों सेम है, इसलिए वो कैंसिल हो गए। गॉट इट। जो मास है उसको भी आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी में। प्रोटॉन्स का जो मास है और न्यूट्रॉन्स का जो मास है वो लगभग सेम है। तो आप इससे याद रखेंगे, चार्ज एक बार याद हो गया तो दोनों कवर हो गया, मास एक बार याद हो गया तो दोनों कवर हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो आप इसको प्रॉपर कॉपी में लिखिए और इसको हमेशा याद रखिएगा। गॉट इट। आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं बच्चों, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। What are the properties of charges? First property is like charges repel each other. जो सेम चार्ज होंगे जैसे कि पॉजिटिव चार्ज वो आपस में रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे जैसे कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
ये कैसे पाया गया, ये किसने दिया? ये अगेन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। कैसे बताया, आइए देखते हैं। उन्होंने क्या किया, जैसे कि मैंने कहा था कि वहां पर उन्होंने एक ग्लास रॉड लिया था, राइट। मैं यहाँ पर ग्लास रॉड बनाता हूं, ठीक है, एंड सिल्क क्लॉथ लिया था, जहां पर उनको क्या मिला था, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज मिला था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगेन यही वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो सेकेंड ग्लास रॉड के साथ परफॉर्म किया। गॉट इट? वहां पर भी उन्होंने देखा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने, दो ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास में रख दिया। फिर उन्होंने ये देखा बच्चों कि जो ये ग्लास रॉड थे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रिपेल। जिससे कि उन्होंने थियरी क्या दिया कि अगर सेम चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो रिपेल करेगा। और अगर मैं सिल्क क्लॉथ को ग्लास के साथ रख दूं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। इससे उन्होंने थ्योरी दिया कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब मुझे आप ये बताइए कि दो सिल्क क्लॉथ को अगर मैं साथ में रख दूं तो क्या होगा? वो रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों पे सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो हमेशा वो रिपेल करेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया? ठीक है, ओके। नाउ come to the second property of charges. आइए, सो बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी इज सच चार्जेस दैट आर स्मॉल इन साइज। वो चार्जेस जो कि बहुत साइज में छोटे हो, मैग्नीट्यूड में छोटा हो, बट केप्ट एट लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, आइए, दो चार्ज मैंने लिया बच्चों, ठीक है, प्लस क्यू यहां रख दिया और एक और चार्ज ले लिया माइनस क्यू। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा मतलब कुलॉम्स में भी नहीं, माइक्रो कुलॉम्स में लिया गया है, यानी चार्जेस बहुत छोटे हैं, ठीक है। बट जो ये चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखे गए हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो ऐसे चार्जेस को बच्चों क्या बोलेंगे? ऐसे चार्जेस को हम बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? पॉइंट चार्ज। वो चार्ज जो कि मैग्नीट्यूड वाइज बहुत स्मॉल हो, माइक्रो कुलॉम्स में हो, ठीक है, नैनो कुलॉम्स में हो, बट जो डिस्टेंस हो वो ज्यादा हो, ठीक है। तो उन चार्जेस को क्या कंसीडर किया जाता है बच्चों? पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट को समझ में आ गए? वही पॉइंट लिखा है, सच चार्जेस दैट आर स्मॉल इन साइज but kept at very large distance are considered as point charges. I hope ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। Now next property is electric charges is a scalar quantity. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? दोज क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। यानी उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे 5, 10 कूलॉम, बट उसका डायरेक्शन हमें पर्टिकुलरली पता ना हो, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसीलिए क्या है, हेंस द टोटल नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, हेंस द टोटल नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक मतलब डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंसीडर करेंगे, केवल पॉजिटिव को नहीं। सो इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन इट। मुझे लग रहा है 50% आपको समझ में आया, 50% इस पॉइंट का मतलब समझ नहीं आया। आइए देखते हैं बच्चों, सपोज करो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया बच्चों, ठीक है, ओके। नाउ यहां पर पहले ही से जो चार्ज था वो कितना था? 1 कूलॉम,
कितना था 1 कूलम। अब मैंने किसी कारण, जो कि हम आगे देखेंगे कि हाउ टू ट्रांसफर द चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, लेकिन उन मेथड से मैंने इस पे एक और 2 कूलम का चार्ज इसमें पास किया, ट्रांसफर किया, और फिर मैंने 1 कूलम का ट्रांसफर किया, और फिर मैंने -3 कूलम का किया, एंड देन अगेन 5 कूलम का किया चार्ज। ठीक है, तो यहां पर आप बता सकते हो कि सर यहाँ तो डायरेक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। बेटा दैट इज नॉट द डायरेक्शन, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो दैट इज द टाइप ऑफ चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। थोड़ी ना ये बोल सकते हो आपकी पॉजिटिव चार्ज हमेशा इधर ही जाएगा और नेगेटिव चार्ज हमेशा इधर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन नहीं है। और सेकंड चीज, जो नेट टोटल चार्ज होगा बच्चों इस बॉडी में, वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, यानी टोटल नेट चार्ज क्या होगा, यहाँ पर नेट चार्ज विल बी अलजेब्रिक सम, यानी 1 कूलम प्लस, सम कर रहे हैं ना, लेकिन विथ प्रॉपर साइन, अलजेब्रिक मीन्स विथ प्रॉपर साइन, फिर सम करेंगे 1 कूलम का, फिर सम करेंगे -3 कूलम, एंड देन अगेन 5 कूलम। तो जो नेट चार्ज आया वो कितना आया, 1 कूलम प्लस माइनस -2 कूलम, देन अगेन प्लस 1 कूलम, देन अगेन -3 कूलम, एंड देन 5 कूलम। तो यहाँ से आप सॉल्व करके देख लीजिए, 1 + 1 2, 2 + 5 7 कूलम minus 5 कूलम, एंड नेट चार्ज विल बी 2 कूलम। तो इसका मतलब इस बॉडी में पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, बट जो नेट चार्ज है टोटल वो कितना है, पॉजिटिव चार्ज। नेट चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज। इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद और नेगेटिव चार्जेस होने के बावजूद भी ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इसको क्या बोला गया, स्केलर क्वांटिटी, और टोटल नेट चार्ज जो होंगे बॉडी पे वो अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस होंगे। इतना समझ में आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स बच्चों, जो चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं बाय एनी मेथड, जो कि हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड, 3 मेथड्स टू ट्रांसफर द चार्जेस। ठीक है, बट यहाँ पर वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं बॉडी में वो हमेशा क्वांटाइज्ड रहेंगे। क्वांटाइज्ड मतलब वो गिने जाने वाले होंगे, वो हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में होंगे, वो हमेशा नेचुरल फॉर्म में होंगे, नेचुरल नंबर के फॉर्म में, वो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मैंने चार्जेस ट्रांसफर किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि चार्जेस जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते, खासकर कब, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, इसका मतलब 1 कूलम -2 कूलम, 1 कूलम -3 कूलम, ये सब के सब इंटीजर वैल्यू होगा, कभी भी 2.5 कूलम नहीं हो सकता। एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज द रियली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या, कि वो हमेशा क्वांटाइज्ड रहते हैं, वो हमेशा ट्रांसफॉर्म 1 2 3 इस फॉर्म में होते हैं, ना कि फ्रैक्शन में। ठीक है, तो चार्ज को मैं लिख देता हूं यहाँ पर Q इक्वल्स टू बेटा N E, जहां पर E इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, एंड N इज द नेचुरल नंबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी स्टार्ट हमेशा कहां से होगा, 1 2 3, और अगर N 0 हो गया तो इसका मतलब कोई चार्ज नहीं, यानी Q जो है वो स्टैंड्स फॉर चार्ज। Q जो है बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं आप, Q जो है वो चार्ज है। ठीक है, टोटल चार्ज। N जो है नंबर ऑफ, और किसका, इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो N की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और अगर प्रोटॉन होगा तो N की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। इतना बात समझ में, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस।
ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जहां पर मैंने बोला था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब वो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने 2 पॉइंट बोला था। उन्होंने ये बोला था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एंड सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये बोला था बच्चों कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड is equals to number of protons produced। आसान भाषा में समझते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो सिल्क क्लॉथ पे प्रोड्यूस हुए थे इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो कि कहां प्रोड्यूस हुए थे बच्चों, ग्लास रॉड पे। ये सिल्क में प्रोड्यूस हुआ था, सिल्क क्लॉथ में, और ये ग्लास रॉड में। ठीक है, तो ये हमेशा इक्वल होगा। आइए इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया बच्चों जो कि न्यूट्रल फॉर्म में है। क्या है? न्यूट्रल फॉर्म में। ठीक है, अगर ये न्यूट्रल है, एक मिनट, एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बोल दिया, दिस इज न्यूट्रल। तो ये अगर न्यूट्रल है बच्चों तो इसमें जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मतलब, एक चीज और, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होगा। आइए देखते हैं। तो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, एज्यूम कीजिए। यहां पर मैंने नंबर ऑफ जो चार्जेस होंगे वो इक्वल होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल, है ना। और यहां पर इस ऑब्जेक्ट के पास मैंने एक और ऑब्जेक्ट लाया जो कि पॉजिटिवली चार्ज था। क्या था? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होंगे, सिर्फ प्रोटॉन्स होंगे। इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि अभी हमने क्वांटाइजेशन में देखा था, क्योंकि उसमें उस बॉडी में दोनों चार्जेस प्रेजेंट थे, प्लस और माइनस भी, बट जो नेट चार्ज आया था वो पॉजिटिव आया था। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो था वो ग्रेटर था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप अभी भी देख सकते हैं, ठीक है, आप बैक जाकर देख लीजिए, वहां पर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ग्रेटर है, ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज जो उसका अमाउंट है। ठीक है, आइए, पॉजिटिव चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इट। ठीक है, नाउ ये पॉजिटिव चार्ज है तो इतना तो श्योर है कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर ज्यादा होंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हैं, थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको, या फिर एक दो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ नेगेटिव चार्जेस होंगे, बट जो मैक्सिमम चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव चार्ज होंगे, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एंड दिस इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। जब इन दोनों को पास लाया गया तो एक मेथड हम देखेंगे, दैट इज द थर्ड मेथड, दैट इज लॉ ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन के कारण जो चार्जेस होते हैं वो बच्चों ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर नहीं तो एटलीस्ट पोलराइज होते हैं, मतलब अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं एक दूसरे को। कैसे? जब भी इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में मैंने पॉजिटिवली चार्ज पास लाया इसके, तो क्या होगा? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
यानी पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव वाले चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, राइट। और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस पॉजिटिव चार्जेस से रिपेल होंगे। ठीक है सर, समझ में आया। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि पॉजिटिव जो है पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव जो है वो इस साइड आ जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव जो है वो इस साइड आ गए और नेगेटिव जो है वो इस साइड आ गए। समझ में आ रहा बात? सॉरी, दिस इज नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर दो पोल्स बन गए, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। इसका मतलब लॉ ऑफ इंडक्शन के कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पोलराइज करने में हेल्प हो सकती है, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पोलराइज कर सकते हैं किस मेथड से, मेथड ऑफ इंडक्शन। गॉट इट। तो यहाँ पर दो पोल्स बन गए, इसका मतलब यहाँ ये बिहेव किस तरीके से करेगा, अगर इस साइड आप आओगे तो पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा, इस तरफ अगर आप करीब जाओगे तो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब यहाँ से सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप यहाँ से कैसे इसको बताओगे। तो आइए हम देखते हैं उस चीज को भी। बेटा पहले मैंने क्या लिया था, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, तो ठीक है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हमने लिया था। तो यहाँ पर दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं अलग अलग पेन से लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, राइट। तो इस तरीके से पॉजिटिव जो है, आप देखते जाइए बच्चों कैसे हम प्रूव कर रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो वो स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यानी नंबर ऑफ जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के प्रोडक्शन के। वो कैसे हम प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका। तो हमने क्या लिया था, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली सिर्फ पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होगा, उसी के पास नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो ठीक है, मैंने नेगेटिव चार्ज यहां पर रख दिया, ठीक है। नाउ इसके पास मैंने क्या लाया, इसके पास मैंने आई हैव ब्रिंग वन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो यही प्रोसेस होगा। अब एक बात बताइए, ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी आया वो क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपेल और नेगेटिव को अट्रैक्ट। तो यहां से क्या होगा, ये नेगेटिव वाला इधर आएगा, ये नेगेटिव वाला इधर आएगा, ये नेगेटिव वाला इधर आएगा और पॉजिटिव वाला इधर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैं क्या कर दूं, ये पॉजिटिव है वो बेचारा वैसे का वैसे ही रह गया, यही हुआ ना उसके साथ। और जो नेगेटिव था वो कहां पर आ गया, इस तरफ आ गया, और ये वाला नेगेटिव इस तरफ आ गया, ये वाला नेगेटिव इस तरफ आ गया और ये नेगेटिव इस तरफ आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से फिर से शो करते हैं, these all are positive charges, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव जो चार्ज था बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पर आ गया, यानी इसको छोड़ दिया, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, नेगेटिव विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, जो कि हम इस साइड से ऑब्जेक्ट को इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वाला नेगेटिव इसमें चला जाएगा, तो ये दोनों तो न्यूट्रल हो गए, ठीक है। ये वाला नेगेटिव किधर चला जाएगा बच्चों, ये वाला नेगेटिव इसमें चला जाएगा, ठीक है, गुड। और जो यहाँ नेगेटिव था वो इधर आ जाएगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये वाला पोर्शन जो है वो न्यूट्रल हो रहा है और यहाँ दो पोल्स बन जा रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आप देख सकते हो ये न्यूट्रल हो गया, अगेन ये न्यूट्रल है एट द मिडल,
बट यहाँ दो पोल बन गया है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का। और यहाँ से आप एक चीज देखो कि यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 4। तो यहाँ पर कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 4। और यहाँ से जो आइडिया आया वो किसका आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि जितने नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी उस बॉडी, दूसरे बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको 100% लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आया है। ये जो एग्जांपल था और इस प्रोसेस में कैसे इस चीज को हमने प्रूव किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किससे प्रूव किए हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर हमने पॉजिटिव बॉडी रखा था, जो नेगेटिव वाला था वो अट्रैक्ट होगा, तो ये नेगेटिव इधर अट्रैक्ट हुआ, ये वाला नेगेटिव इधर गया, ये वाला नेगेटिव इधर गया, एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट दिस साइड। तो यहाँ पर अकेला पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और यहाँ पर दो पोल्स क्रिएट हो गए और बीच में न्यूट्रल। तो फिर बाद में हमने जब गिना तो इसमें देखा कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है that is equal to the number of negative charge. Hence we can say that in any body, if we will produce with any method, if I am producing 4 positive charge, then automatically on another body negative charge, 4 negative charge will be produced. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। I promise you this will be really beneficial for your academic. Okay, thank you.